उत्तराखंड के पहाड़ों में कई तरह की समस्याएं हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन मैदानी इलाकों में भी अगर लोगों को परेशानियां हो तो फिर जिम्मेदार कौन है? हरिद्वार में एक गांव के लोगों ने जब पूछा कि लोगों ने आखिरकार किन किन परेशानियों को लेकर सरकार को चेताने की बार बार कोशिश की, तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी हाथ लगी। राज्य गठन के 25 वर्ष में उत्तराखंड का कितना विकास हुआ, कितना नहीं, आज इसी मुद्दे पर हम जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड का कितना विकास हुआ, इसे लेकर एक दिन पहले ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं की राजनीति हुई। सदन में नेताओं ने दावा किया कि 25 वर्षों में तेजी से तस्वीरें बदली, जो कि अजीब भी लगता है कि कई इलाकों की स्थिति तो अभी भी नहीं बदली, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनने का काम कर रहा है। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार में लक्सर विकास खंड के बसेड़ी कादर गांव की है, जहां महीनों नहीं वर्षों से गांव की गलियों में पानी भरा है और कोई देखने वाला तक नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि प्रधान से लेकर विधायक तक को शिकायत की गई, लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदली। विधायक विधायक तो कोई नहीं आया यहाँ से। हमारा तो जाकत भी गिरा पड़ा भाई, हम भी गिर पड़ जा, बताया करो। इंगे को भी जा और उंगे को भी, जिंगे को भी जाएंगे। पानी 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 का सुधार नहीं है भी भाई, पानी का सुधार करना चाहिए। हम और कुछ नहीं चाह रहा, बस ये पानी का सुधार हो जाए। ये बंदे लगा रखे हैं भाई, वो खेत बन जाने देते हैं, उसके प्लॉट का जाओ तो उसके घर का नाश हो रहा, तो बताओ वही कहाँ तक पानी लेगा, बताओ क्या करा। परेशानी हुई है और कुछ नहीं। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार गांव-गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांवों में आज भी हालत बद से बदतर है। ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को विवश है। पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी भरा हुआ है और उसी रास्ते गांव के लोग आवाजाही करते हैं। फिर पानी की वो और ही दिक्कत फिर खड़ी दिखाई होगी। हाँ, पानी की परेशानी जी ज्यादा ढेर निकलने की भारी। और घरों में भी पानी भरो, हमारे तो घर भी गले पड़े अंदर से सारे बेकार हुए पड़े सारे। बच्चे बीमार पड़े, हम भी बीमार थे कल भी। स्कूल में भी पढ़न भी नहीं जा रहा, जाक तो पलिकड़ा भी नहीं जा रहा, यहाँ को सारा कुछ भी परेशान हो। कल पानी काटा था, आज फिर बंदा लगाने को कह रहा अगला आदमी, फिर इस तरह हो जाएगा। अजीब पानी का सुधार चाह रहा हम तो। अब तो स्थिति यह है कि नालियों का गंदा पानी ग्रामीणों के घर में घुसने लगा है और ग्रामीण इसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंदे जल भराव के कारण उनके बच्चे और बूढ़े बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग इस भरे गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। 1.5 साल हो गया जी, हम तो पानी में डूब लेते हो। अपनी प्लॉट ले लिया, ऐसी मारे हमने इसके बुनियाद कर को हमने प्रदान करोगा कुछ और ना भी करो, हम पानी चलन नहीं देंगे। तो पानी भरा जाता है, मैं पहले प्लॉट पानी नहीं चलवाने का। और सड़क को पानी भर जाता है, हमारे हाथ पांव गल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कुत्ता नाती, मोहल्ले बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कर दे रहे। समय से पानी निकासी करवाओ बाहर, इनसे कुछ नहीं करा। यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी की समय से बहुत तकलीफ होगी। मेरा जरी मकान बैठेगा, मेरा दोनों तरफ से मकान बैठेगा। मैंने जमीन मोल ले रखी है, क्योंकि मैंने जो दुनिया का पानी के लिए थोड़े रखी, पैसे लगा मैंने अपने लिए लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान को बार बार बताने के बाद भी ग्राम प्रधान कुछ करने को तैयार नहीं है। जब हमारी टीम इस मामले में लक्सर विकास खंड अधिकारी प्रवीण बिष्ट के पास विकास खंड कार्यालय में पहुंची तो पता चला कि वो देहरादून मीटिंग में है। लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। तो क्या करें, मजबूरी है साहब। विकास कार्यों पर ग्रामीणों ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। बसेड़ी खादर गांव की गलियां पूरी तरह से पानी में जलमग्न नजर आ रही है। गंदे पानी की वजह से वर्षों से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी जोर ध्यान नहीं दिया।
प्रधान से लेकर अधिकारी तक सभी से शिकायत की जा चुकी है। यानी कि बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जब जिम्मेदारों से ये सवाल कर दिया गया है, उन्हें अवगत करा दिया गया है, तो अभी तक मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। नारी का जीवन जीने को लेकर यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं ग्रामीण, और ऐसे में जल भराव के कारण बच्चे बुजुर्ग अक्सर बीमार हो जाती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके चलते प्रशासन को जब अवगत कराया जा रहा है तो आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कई बार तो उन्हीं समस्याओं का जवाब तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट के साथ गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस गाँव में क्या समस्या बनी हुई है और कब से ये समस्या से यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए से ये पहला मामला नहीं है। हरिद्वार जिले का अनेकों मामले हमने उजागर किए हमारे चैनल के द्वारा, जो है हमने तमाम ऐसी खबरों को प्रकाशित किया है। और आज ये मामला लक्सर विकास खंड के बसेड़ी खादर गांव का है, जिसमें जल भराव की समस्या है। और जल भराव इतना कि तालाब में सड़कें जो है वो पूरी तरह से तब्दील है। बात करें तो निश्चित जिस तरह से प्रदेश सरकार एक तरफ स्वच्छता का नारा यहाँ पर चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन का यहाँ पर नारा दिया जाता है, लेकिन अगर गांव के हालात देखें तो बद से बदतर है। आखिरकार जिस तरह से सरकारें विकास की बात करती है, सरकारें पैसे की बजट की बात करती है, आखिरकार ये विकास का पैसा आखिरकार लगता कहाँ, ये बड़ा एक सवाल है। क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण है गंदे पानी में रहने को मजबूर है। और खासकर इन ग्रामीणों द्वारा जो है ग्राम प्रधान से लेकर चाहे विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, तमाम एसडीएम और जिस तरह से अधिकारी हैं उनकी बात करें, लेकिन विकास खंड के अधिकारियों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इन ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं। लेकिन निश्चित तस्वीरों में अगर देखें तो इतना जल भराव है कि यहाँ पर जो ग्रामीण है इसी रास्ते से होकर, जल भराव से होकर गुजरते हैं। खासकर जो स्कूली बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों को होती है जब पानी से गुजर कर जाना होता है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में डेंगू का कहर अब हाल भी जारी है, फिलहाल का दौर में डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे गंदे पानी में मच्छर पनप रहा है, तरह तरह की बीमारियां पनप रही है। खासकर ऐसी गंदगी के कारण कई ऐसे परिवार हैं जो गंदगी के कारण जो बीमार है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी बन जाता है निशी कि इस जल भराव की समस्या का सुध लेने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल गोविंद, बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब प्रशासन को अवगत कराया गया है उसके बावजूद भी क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं खोजा जा रहा है। आखिरकार ग्रामीण किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इसी पर बातचीत के लिए आफ्ताब अंसारी हमारे साथ ग्रामीण जुड़ रहे हैं। आफ्ताब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बसेड़ी खादर गांव में आखिरकार गलियों में ये जलभराव की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और कब से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जल भराव की समस्या काफी समय से हमारे गांव में, इस समस्या से गांव के ग्रामीण जूझ रहे हैं और काफी अनेक बीमारियां भी हो रही हैं। और ये समस्या जब की तक बनी हुई है, कोई भी हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है कोई आके देख नहीं रहा है। जनता हाल बेहाल है बहुत बुरी तरीके से। और इस जल भराव से लोग वाग, इतना गंदा पानी है, ये लोग इसी गंदे पानी से निकल जा रहे हैं, आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर का लार्वा पनप रहा है। अनेक बीमारियों का बहुत बड़ा, यहाँ पर गांव में हमारे बीमारियां बहुत पनप सकती हैं इस गंदे पानी की वजह से। बिल्कुल, गंदी बीमारी क्योंकि गंदगी में ही बीमारियां पनपती हैं और इसी के खतरे से ग्रामीण की जान पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आखिरकार प्रशासन को अवगत कराने के बाद क्या कोई जवाब मिल रहा है आफ्ताब? नहीं, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर ग्राम प्रधान आए थे और सर्वे वो देख कर गए, उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चुनाव के समय पर यहाँ पर सभी विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान और सभी लोग आते हैं, सुहाने सपने दिखाकर चले जाते हैं। गांव की भोली भाली जनता उनके सपनों में आकर उन्हें वोट भी कर देती है। वोट करने के बाद यहाँ पर काम कुछ नहीं होता, काम के नाम पर बिल्कुल जीरो है। जनप्रतिनिधि आकर देखते भी नहीं। ठीक है, अब आपने वीडियो में देख भी लिया होगा किस कदर एक भारी संख्या जहाँ रह रही है, उस संख्या के बीच में कितना गंदा पानी जा रहा है। उसी गंदे पानी को घर में लोग बाग अपने देख रहे हैं, तो उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी।
बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं कि आखिरकार आफ्ताब आप लोग किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और प्रशासन का इस ओर ध्यान न देना कितनी बड़ी खतरे को संकेत दे रहा है और आखिरकार ग्रामीणों की परिस्थितियां किस तरीके से और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ रहे हैं प्रमोद खारे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस समस्या का हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। प्रमोद, जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो बसेड़ी खादर गांव की इस वक्त स्थिति है, गलियों में इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि यहाँ पर मकानों के अंदर भी अब पानी घुसने लगा है। ऐसे में इस समस्या को किस तरीके से देखा जा रहा है और प्रशासन के अधिकारी जो अभी सुनने को तैयार नहीं है, इसके चलते अब क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा? पहले तो एसएसएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभी जस्ट वहीं से ही निकला हूँ, जहाँ बसेड़ी गांव से ही निकला हूँ और जो स्थिति है वहाँ पर उसको देख के आया हूँ। देखिए, मैं बता दूं आपको, लक्सर में पिछले मैं 7-8 साल से लगातार जनता के बीच में जी। और जिस तरह से लक्सर का हाल बुरा हाल है पूरे डिस्ट्रिक्ट हुआ की पूरी विधानसभाओं में, लक्सर का हाल इतना बुरा हो में कि वहाँ पर ना कोई विधायक सुनने वाला है, ना स्थानीय सांसद सुनने वाला है, ना अधिकारी कोई सुनने वाला है वहाँ पर। अभी मैं वहाँ पर कम से कम 40 मिनट में वहाँ रहा हूँ और मैं ग्रामीण लोगों से भी सबसे पहले बात करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कम से कम एक युवा भरा हुआ है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी डेंगू का भी है और वहाँ दुनिया भर की अन्य बीमारी भी वहाँ पर पैदा होंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये वही गांव है जिसमें आज से 1.5-2 साल पहले डेंगू से कम 17-18 मौतें एक साथ हुई थी, लेकिन तब भी प्रशासन तब भी जो है संभला नहीं और आज भी वही स्थिति लक्सर की बनी हुई है। और लक्सर में यही नहीं है, अकेला ही गांव नहीं है, लक्सर में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ, जो मैं हाल फिलहाल में गया भी था वहां पर, कि हर प्रत्येक गांव में लक्सर में यही स्थिति है, यही हाल है, पूरा पानी भरा हुआ है। जो क्षेत्रीय विधायक सुध लेने को तैयार नहीं। अभी बीच में आपदा भी आई सर में, जहां पर इतना पानी भर गया था कि वहां पर आप ये लगा लीजिए कि क्षेत्रीय विधायक जाने को तैयार नहीं, वहां गए भी नहीं और स्थानीय सांसद जो हमारे हैं उन्होंने भी एक बार जाके वहां पर लिया। हम तो लगातार जनता के बीच में है, लगातार जनता को मैं खुद अपने निजी जो मेरा खर्चा होता है मैं उससे जनता की मैं मदद करने के प्रयास हूँ। हाँ। आज भी मैं वहां पर कमिटमेंट करके आया हूँ जनता को मेरे पे भरोसा है, जनता ने मेरे से कहा है कि आप इस चीज को कर सकते हैं। मैं आज भी जनता से कमिटमेंट करके आया हूँ। देखिए, सरकार और अधिकारियों पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि लक्सर 15 साल से बेहाल है, लक्सर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी टीम लगातार जनता के बीच में बनी हुई है। आज भी गांव के लोगों को मैं आश्वासन दे के आया हूँ कि आप चिंता मत करिए, अगर प्रशासन कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल प्रमोद जी, जब राजनीतिक दलों से कुछ ना हो तो फिर उसके बाद समाज को ही आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों से निकलना ही है आखिरकार, और वही एक इंसानियत का फर्ज भी होता है, समाज का फर्ज भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि परिस्थितियां काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आरिफ अंसारी जो कि सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस तरीके की जो दुर्दशा हो चुकी है बसेड़ी खादर गांव की, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और ऐसी क्या कुछ स्थितियां हैं जिसके चलते लक्सर का विकास ये पानी में डूबता जा रहा है? नमस्कार। पहली बात तो आपको सारे पैनलिस्ट को कि आप जनहित के मुद्दे उठाती रहती हैं हमारे, और आपकी जो टीम है वो ग्राउंड पे यहाँ पे काम करती है जी। और हमारा जो उत्तराखंड है 25 वर्ष का हो गया है और सरकार जहाँ रजत जयंती समारोह मना रही है, उत्सव मना रही है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है। हमारा दुर्भाग्य की बात है कि एक बात मेरी याद आ रही है, हमारे महात्मा गांधी जी एक बात कहती कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर भी आत्मा गांव में बच रही है और वहाँ गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पे जब स्कूल बच्चे जाते होंगे तो वो कैसे जा रहे होंगे स्कूल में, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा लक्सर है और वहाँ पे बाढ़ आती रहती है, साल भी बाढ़ आई है। तो क्या वहाँ पे महामारी फैलने का डर नहीं है? तो हमारी सरकार या हमारे जो यहाँ के विधायक है या हमारे सांसद है पर क्या कर रहे हैं?
ये जवाबदेही तो बनती है जनप्रतिनिधि चुनी हुई सरकार है हमारी कि इतना हमारा जो उत्तराखंड इतना सुंदर संस्कृति में और भौगोलिक दृष्टि में भी सबसे अव्वल माना जाने वाला ये हमारा उत्तराखंड है। वहाँ गांव की स्थिति इतनी दयनीय है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल आरिफ, लेकिन क्या कुछ कारण है जो अभी तक स्थिति नहीं सुधर पा रही है? क्या लगता है आपको? इसलिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा फेलियर है। प्रशासन पे प्रशासनिक अधिकारी वीडियो बैठे हैं हमारे यहाँ, एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे जो सिस्टम है, हमारी सरकार है, वो ग्रामीणों की ओर ध्यान नहीं दे रही है? जब आप रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं तो आपने ग्रामीणों की स्थिति देखी है, अपने गांव की स्थिति देखी है? जहां आप 95% गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते हैं तो क्या 95% इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? किस तरीके से स्थिति को सुधारने में कांग्रेस अपना योगदान दे रही है? योगदान की जनता त्रस्त हो चुकी है और सरकार हर मुद्दे पे, गांव के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे फेल होती नजर आ रही है। और आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा और कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठा रही है। छोटी छोटी जो गांव की समस्या है कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनका गांव को निरंतर मिलेगा, उनका निस्तारण होगा और फिर से उत्तराखंड पटरी पे, जो जैसे कांग्रेस टाइम पे उत्तराखंड की जीडीपी और विकास की दर चल रही थी, ऐसा 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की जो रफ्तार है, जो उत्तराखंड की जो रफ्तार है, वो फिर पटरी पे आता दिखाई देगा। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और देखने को मिल रहा है कि बसेड़ी खादर गांव की गलियों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। गंदे पानी की वजह से वर्षों से लोग इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप पर ही रहिएगा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और कपल की तस्वीर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जिम्मेदारों से भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार बसेड़ी खादर गांव की गलियों में पानी कैसे भरा, और पानी भर भी गया तो आखिरकार अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया, इन ग्रामीणों को इन परिस्थितियों से क्यों नहीं उभारा जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिम्मेदारों से किए जाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश रस्तोगी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो इस वक्त हम लक्सर के इस ग्राम क्षेत्र बसेड़ी खादर की बात कर रहे हैं, ये इन परिस्थितियों से क्यों जूझ रहा है, जहां हम 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मना रहे हैं, प्रदेश के विकास उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये गांव, ये क्षेत्र इस तरीके की परिस्थितियों से क्यों जूझ रहा है? जी नमस्कार मैडम जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने पिछले हफ्ते भी लक्सर के खानपुर ब्रह्मपुर गांव में जल भराव की समस्या दिखलाई थी, उसका समाधान हो चुका है।
दोनों पक्षों के सहमति से शासन ने प्रशासन ने बैठ करके वो कराया, पानी की निकासी हो चुकी है जी। रही बसेड़ी खादर की बात, बसेड़ी गांव काफी बड़ा है, बहुत अच्छा है। जो मेन रोड है, मुख्य मार्ग है, वो बड़ा सुंदर बना हुआ है और भी रास्ते बड़े सुंदर बने हुए हैं। लेकिन जहां ये पानी भरा हुआ है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। और ये चिंता जब और बढ़ जाती है, तब जिला पंचायत सदस्य या आदरणीय विधायक जी इसमें निकम्मापन दिखाएं, तब और ज्यादा ये समस्या बढ़ जाती है। मैंने भी इस समस्या को देखा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जैसे आपके न्यूज चैनल पे ये समस्या दिखलाई जाएगी, इसका असर अधिकारियों पर भी पड़ेगा, स्थानीय विधायक पर भी पड़ेगा जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, और जिला पंचायत सदस्य से भी पड़ेगा, वो भी कराएंगे। हालांकि ये काम जिला पंचायत स्तर का ही है, ग्राम प्रधान तक का, लेकिन किसी वजह से नहीं हो रहा होगा तो या तो जो मोहम्मद शहजाद विधायक हैं बसपा से, उनके संज्ञान में नहीं आया होगा, या उनका बसेड़ी आगमन नहीं हुआ होगा, या इस गांव से पीड़ित लोगों ने जो इस जल भराव से पीड़ित हैं, इन्होंने भाई शहजाद जी को याद नहीं दिलाया होगा, लिख करके नहीं दिया होगा, मुलाकात नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी ये एक अलग विषय है, क्या कारण है नहीं है, लेकिन ये वास्तव में समस्या है और आप इसको, आपका चैनल इसको आप प्रसार कर रहा है, दिखा रहा है, इस समस्या को उठा रहा है। तो मैं पिछले बार की तरह इस बार भी यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये किस स्तर पे होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, आपने मेरे संज्ञान में डाल दिया है, मैं इसमें एसडीएम से भी बात करूंगा, बीडीओ से भी बात करूंगा और वो समस्या का समाधान हुआ। इसी प्रकार मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बसेड़ी गांव में जो जल भराव की समस्या है, इसके लिए यदि मुझे भाजपा का कार्यकर्ता होने के बावजूद एसडीएम और बीडीओ को तो मैं लिखूंगा ही, मिलूंगा ही, लेकिन मुझे अगर इसमें स्थानीय विधायक से भी मिलना पड़ा तो मैं उनसे मोहम्मद शहजाद से भी बात करने में, मिलने में बिल्कुल राजेश जी, उनसे मुलाकात होनी चाहिए और इस समस्या के समाधान तक पहुंचने की बेहद जरूरत है। सरकार, सांसद और विधायक मिलकर इस विषय पर संज्ञान ले तो तस्वीरें बदली जा सकती हैं। गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ विकासखंड अधिकारी जुड़ रहे हैं प्रवीण भट्ट, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, समस्या का समाधान कैसे जाए, ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो प्रवीण जी से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले गोविंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बस। गोविंद, क्या लगता है कि अब ये स्थिति बदलेगी? क्योंकि पहले भी ऐसे विषयों को उठाया है जो लक्सर की परिस्थितियां थी, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं, लेकिन इस विषय पर गंभीर नजर आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। बिल्कुल, देखिए निश्चित, मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा जनहित के मुद्दों की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जो है लक्सर में बद से बदतर है, क्योंकि हाल चाहे लक्सर की बात करें या अन्य गांव की बात करें, लेकिन सबसे बुरा हाल बसेड़ी खादर के ग्रामीणों में है, क्योंकि ये लोग जो है, सबसे बड़ी बात है, जब आम लोग जो है चौमुखी विकास के उम्मीद करता है, एक जनप्रतिनिधि से, एक प्रधान से उम्मीद करता है, एक सांसद से उम्मीद करता है, तो आखिरकार वो चहुमुखी विकास है क्या, सरकार की योजना है क्या, स्वच्छ भारत मिशन का नारा है क्या? लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार यहाँ पे स्थानीय नेता है, स्थानीय पार्टी के सांसद है, विधायक है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार यहाँ के विधायक मोहम्मद शहजाद जी कहने और करने में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम धरातल पर जाकर समाधान सोचिए। सबसे बड़ा सवाल यही है निश्चित, क्योंकि उन ग्रामीणों के जल निकासी का कोई समाधान नहीं है और ये लंबे वर्षों से ये लगातार जारी है, क्योंकि जल निकासी ना होने के कारण ये जल भराव की समस्या है। जब भी चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हम तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, तमाम लोगों के हम काम करेंगे, लेकिन अगर मौके का देखा जाए तो आज हालात जो नीचे बदतर है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है आखिरकार इस गंदगी में ऐसे ग्रामीण कैसे रह सकते हैं।
बोलने को तो सभी कहते हैं। अभी राजेश रस्तोगी बिल्कुल बोल रहे थे बिल्कुल कि हम गोविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक को किस तरीके से गंभीरता से लिया जाएगा, विधायक साहब चुने हुए जनप्रतिनिधि, और उसके बाद में संज्ञान नहीं लिया जाएगा, धरातल की स्थिति नहीं देखी जाएगी, तो फिर बात है। अभी हमने विकासखंड अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की लाइव, और उन्होंने फोन काटा है और वो संपर्क साधने से भी इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी कैसे कैसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। लेकिन अभी भी विधायक नहीं जागे तो तस्वीरें नहीं बदल पाएंगी। लेकिन आज या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ रहा है, आश्वासन दिया गया कि वो गंभीरता से इस विषय को लेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इन मुद्दों को उठाया और उसका संज्ञान लेते हुए तस्वीरों को बदला गया है। और कब बदलेगी तस्वीर में, अब इस विषय को कितनी जल्दी बदला जाएगा, इन परिस्थितियों को बदला जाएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।